हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में कुछ ऐसा कहा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें उस बड़े संकट की याद दिलाती है जिसका सामना हम सब पहले कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नई चुनौती है क्या? आइए इस पूरी स्थिति को ठीक से समझते हैं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं जो उन्होंने 23 मार्च 2026 को संसद में कहे। उन्होंने कहा, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की जरूरत है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये साफ तौर पर किसी आने वाली मुश्किल की तरफ इशारा कर रही है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई ऐसी क्या नौबत आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री को कोरोना काल जैसी तैयारियों की बात करनी पड़ रही है? ये कोई सेहत से जुड़ा संकट तो है नहीं, तो फिर ये आखिर है क्या? तो इस पूरी चेतावनी की जो जड़ है वो मिडिल ईस्ट में है, एक बहुत ही खास जगह पर जिसे हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य कहते हैं। और यही वो जगह है जो इस ग्लोबल अलर्ट का सेंटर बनी हुई है। देखिए, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य ये सिर्फ 35 किलोमीटर चौड़ा एक समंदर का रास्ता है, लेकिन आप समझिए कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। अब हो ये रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से इस रास्ते पे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। पूरी दुनिया का 38% कच्चा तेल और लगभग 29% एलपीजी इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, अगर इस सप्लाई चेन में जरा सी भी रुकावट आती है तो एनर्जी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। दुनिया के कई देश इस आने वाले संकट की आहट सुन चुके हैं और उन्होंने पहले से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं कि कैसे। अपने आस पड़ोस में ही इसका असर दिखना शुरू हो गया है। श्रीलंका में फ्यूल पर लिमिट लगा दी गई है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। बांग्लादेश में तो हालत और भी गंभीर है। गाड़ियों के लिए सिर्फ 5 लीटर तेल की राशनिंग हो रही है और रोज 5-5 घंटे बिजली काटी जा रही है। पाकिस्तान ने 50% वर्क फ्रॉम होम और हफ्ते में 4 दिन काम का नियम लागू कर दिया है। और सोचिए, कंबोडिया ने तो देश के सारे पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए हैं। ये असर सिर्फ हमारे पड़ोस तक ही नहीं रुका है। अफ्रीका के कई देशों में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, फ्यूल की राशनिंग हो रही है। यूरोप में स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जैसे देशों ने हर गाड़ी के लिए फ्यूल की लिमिट तय कर दी है। और तो और न्यूजीलैंड जैसे देश कारलेस डेज यानी बिना कार वाले दिन घोषित कर रहे हैं। मतलब ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब ग्लोबल घटनाओं का हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ेगा? हमारी रोज की जिंदगी में क्या कुछ बदल सकता है? सूत्रों की माने तो अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत में भी लॉकडाउन जैसी ही कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को जरूरी कर देना, हफ्ते में 4 दिन काम, स्कूल कॉलेज बंद करना और इंडस्ट्री में एनर्जी के इस्तेमाल पर कड़ा कंट्रोल लगाना। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी होगी, ये सब ऊर्जा बचाने के लिए होगा, किसी स्वास्थ्य संकट की वजह से नहीं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री का ये दूसरा बयान बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने तैयारी की बात तो की, लेकिन साथ ही धैर्य, संयम और शांति बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि यही हमारी पहचान है और यही हमारी असली ताकत है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। ये एक ऊर्जा संकट है, स्वास्थ्य संकट बिल्कुल नहीं। ये तैयारी करने के लिए एक बुलावा है, घबराने की कोई वजह नहीं। और ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है, कोई हमारा घरेलू मुद्दा नहीं। इन दोनों में फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस यही है, ये एक एनर्जी क्राइसिस है, कोरोना की तरह का हेल्थ क्राइसिस नहीं। इसलिए घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जानकारी रखना और मेंटली तैयार रहना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जब पूरी दुनिया एनर्जी बचाने की तरफ बढ़ रही है, तो एक मजबूत भविष्य के लिए हमें अपनी रोज की आदतों में किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।